नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी का एक वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें पाठ 5 सौंदर्य बोध यह आपका पद्यखंड से है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पद्यांश है वही मैं लेकर आया हूं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करवाया है। तो इसमें महत्वपूर्ण 3 थे, तीनों मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा इस पाठ का पहला पद्यांश। वैसे इसके पिछले वीडियो में भी हमने पिछले कुछ चैप्टर करवाए हैं। हो सकता है आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलेगा, आज स्टार्ट करते हैं पाठ 5, जिसका नाम है सौंदर्य बोध। क्या नाम है जिसका? सौंदर्य बोध। ठीक है, अब इसमें पहला पद्यांश देखिएगा। नीको लसत लीलार पर टीको जरित जराय, छवि ही बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आए। जो पद्यांश आपका लिया गया है ये 5वें नंबर का पद्यांश है। मैंने इस पर 5 लिखा है। इन 5वें नंबर का पद्यांश आपके बुक में आप मिला सकते हैं। और ये पद्यांश आपका 2009 के डी सेट में पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले जैसे इसका पूछा जाता है वैसे मैंने इसका कंप्लीटली आंसर लिखा है। परीक्षा में संदर्भ सहित वाक्य कीजिए, इस टाइप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले संदर्भ लिखा है। तो संदर्भ देखिए क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सौंदर्य बोध, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, कौन सा पाठ का है? सौंदर्य बोध का। सौंदर्य बोध नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि बिहारी जी है। मतलब किसने लिखा है इसको? बिहारी जी ने लिखा है। तो ये आपका संदर्भ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है प्रसंग, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो प्रसंग में क्या है? कवि ललाट पर लगे टीके की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं। मतलब जो कवि है वो ललाट पर लगे हुए टीके की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब इसकी व्याख्या तो देखिए, वाक्य क्या है? कवि कहते हैं कि नायिका के मुख पर जड़ाव काम से जड़ा हुआ टीका ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर नायिका कौन है? राधा है, जो कवि कह रहे हैं। यानी नायिका के मुख पर जड़ाव काम से जड़ा हुआ टीका, जो टीका है वो कैसा है? जड़ाव काम से जड़ा हुआ टीका ऐसा लग रहा है जैसे मानो सूर्य चंद्र मंडल में आकर, कौन? सूर्य चंद्र मंडल में आकर उसकी छवि बढ़ा रहा है। ये इसका पद्यांश का अर्थ हुआ। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ और लिखना रहती है, उसको बोलते हैं हम विशेष। ये आपको मन से लिखना पड़ता है क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं। तो इसमें पहला हम लिख सकते हैं कि टीके को रवि के समान चमत्कार पूर्ण माना है। यानी टीका है उसको किस टाइप का? रवि, रवि मतलब सूर्य के समान, है ना? चमत्कार पूर्ण माना है। दूसरा है ब्रज भाषा का प्रयोग। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया वो कैसी है? ब्रज भाषा। तो आप लिख सकते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग। तीसरा है श्रृंगार रस का प्रयोग, और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक ये कंप्लीट तरीके से आपका पद्यांश हो चुका है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट पद्यांश होता है हमारा, फिरी फिरी चित ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो बोर की नाव। ये आपका 9वें नंबर का पद्यांश है, जो कि आपका 2011 और 2019 में पूछा गया था। यानी वेरी इंपॉर्टेंट ये पद्यांश हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही पढ़ते हैं जैसे ऊपर पढ़ा था। संदर्भ, तो संदर्भ मैंने यहाँ पर लिखा पूर्वत। पूर्वत का मतलब जो मैंने ऊपर संदर्भ आपको बताया है वो का वही संदर्भ आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रसंग। अब प्रसंग क्या है देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेम में दीवानी नायिका, नायिका मतलब राधा, के मन की स्थिति का वर्णन किया है। ठीक, अब इसकी व्याख्या, तो व्याख्या क्या है? व्याख्या में आता है, देखो, नायिका, नायिका मतलब यहाँ पर राधा। नायिका अपनी सखी से कहती है कि है सखी, मेरा मन बार बार नायक, नायक मतलब कृष्ण की ओर
लगा रहता है। मेरी लज्जा रूपी रस्सी अब टूट चुकी है। मेरा अंग अंग उनके प्रेम में इतना डूब चुका है कि मेरे मन की स्थिति भंवर में फंसी नाव के समान हो गई है। यानी मेरे जो मन की स्थिति है वो कैसी भंवर में फंसी नाव के समान हो गई है। ये इसका कंप्लीटली अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश आता है, देखिएगा, जहाँ अगला पद्यांश है, जहाँ जहाँ ठाड़ो लखियो श्याम सुभग सिर मोरु उनहु बिनु छिन्न गही रहतु द्रगनु अजो वह ठोरू। और ये जो आपका पद्यांश है वो 10वें नंबर का है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखना, आप 10वें नंबर का मिलेगा। और ये भी पद्यांश आपका 2011 में पूछा गया था। यानी 2011 में आपको 4 लाइनें दी गई थी, जैसे यहाँ पर 2 है, इस प्रकार 4 पंक्तियाँ आपको दी गई थी। तो 2011 में ये भी पूछा गया था। और ऊपर जो जस्ट मैंने अभी बताया वो भी 2011 में आया था और 2019 में भी आया था। ठीक है, तो देखिएगा वही संदर्भ से व्याख्या पूछता है हमसे। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में लिखा मैंने पूर्वत। पूर्वत का मतलब वही जो पहले बताया ऊपर ही जस्ट फर्स्ट वाले में वही आपको संदर्भ इसमें लिख देना है। इसके बाद में आप प्रसंग बताया, तो प्रसंग क्या लिखना है, पूर्वत। पूर्वत मतलब इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था पूर्व प्रसंग, वो का वही आपको इसमें लिख देना है। अब देखिएगा इसका व्याख्या क्या है। व्याख्या में आता है कि नायिका, नायिका मतलब राधा, नायिका अपनी सखी से कहती है कि है सखी, मैंने जहाँ जहाँ नायक यानी कृष्ण की सुंदर छवि को देखा है, वहाँ वहाँ के सभी स्थानों को देखे बिना ये आंखें एक क्षण भी नहीं रुक पा रही है। आज भी उस स्थान को ये आंखें नहीं छोड़ना चाहती है। इस टाइप से एक सखी दूसरी सखी से कहती है। ठीक है, इसमें भी आपको विशेष लिखना है। तो विशेष मैंने लिखा है, देखिएगा, नंबर 1 लिखना है अनुप्रास अलंकार। यानी इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 इसमें हुआ ब्रज भाषा का प्रयोग, जो हमने जस्ट ऊपर लिखा था। तीसरा इसमें माधुर्य गुण का, और चौथा इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग। ठीक, अब इसके जस्ट ऊपर मैंने अभी एक आपको पद्यांश बताया है, उसमें मैंने विशेष नहीं बताए। तो उसमें अगर आप चाहें तो यही वाला विशेष भी लिख सकते हैं। जो मैंने विशेष यहाँ पर लिखा, यही विशेष आप ऊपर वाले में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से इस पार्ट में ओनली 3 पद्यांश आपके इम्पोर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको तीनों कंप्लीट तरीके से बता दिए, है ना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लें। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हो सके तो इस YouTube चैनल के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें और शेयर करना ना भूलें। इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।